स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं ऑफिस पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। फिलहाल बच्चों को किसी की रिक्वेस्ट पर लेके आई हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि 2-4 दिन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो रही थी इस वजह से। तो देखिए कहाँ पर आई हूँ मैं, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। यार इधर देखो सोनू, इधर देखो, हाथ नहीं लगाओ। चलो चलो सोनू, चलो चलो आप लोग चलो। तो जी यहाँ से शुरू होती है मेले की एंट्री, और साइड में एक छोटा सा गणेश जी का मूर्ति यानी कि मंदिर सा बना हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया मेला लग चुका है। बहुत सारे लोग आए हुए, खास कर कि मतलब थोड़ा दूर दूर से, यानी मान लीजिए एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी से इतना। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की आइटम है, बुक वगैरह है, चप्पल है, और इसके साथ ही बहुत तरह का, ये थोड़ा जेम्स वगैरह का दुकान था। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। पर्स का मतलब पूछा था, तो पर्स हमें बताए थे कि 450 रुपये, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा है, इस वजह से कुछ ही नहीं लिया था। बस थोड़ा बहुत बच्चों के लिए खेलने के लिए लिया था सामान, और अलग से कुछ भी मेरे लिए नहीं लिया था। यहाँ पे स्टॉल से लेकर बच्चों की खिलौना से लेकर घर में जो भी चिप्स वगैरह बनाते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो दुकान है ना, बस इसी में से थोड़ा सा लिया था सामान।
और ये दुकान मुझे थोड़ा सस्ती मिली थी। यहाँ पे 10 रुपये का सारा आइटम मिल रहा था, आप कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी ले लिया था, एक टेप ले लिया था ब्लैक कलर का, जो कि एनी टाइम चाहिए होता है, और पेंसिल ली थी, और एक कटर ले लिया था मैंने, क्योंकि कटर भी कई बार काम आता है। और ये सारे आइटम मतलब कोई सा भी ले लो आप, 10 रुपये का एक है। और क्लेचर ली थी मैंने यहाँ से एक, यानी टोटल 60 रुपये का सामान लिया था। तो ये सामान मुझे सस्ती लगी थी, इस वजह से लिया था। क्योंकि कटर अगर आप बाहर से मंगाते हैं ना, तो उसका कीमत 20 रुपये है, वहाँ पे 10 रुपये मिल रहा था। वो भी लोहे वाला कटर था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने लिया था। और कटर है ना, सिलाई मशीन पे छोटे मोटे काम के लिए तो आते ही रहता है। फिर यहाँ पे था प्लास्टिक के जो फूल आता है, वो मुझे इनमें से चाहिए तो था, लेकिन पैसा नहीं था, और फिर मैं लेके भी क्या करती, इसलिए नहीं लिया, क्योंकि जब घर की स्थिति ऐसी हो तो लेके भी क्या करना है। और ये था बुक शॉप, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उसमें बहुत सारे बुकें बड़ी थी। उसमें तो बस लड़के वगैरह देख रहे थे। और ये थे चिप्स वगैरह, जिसमें रागी का चिप्स भी था, हर तरह से आइटम था, और केले का चिप्स वगैरह भी था, लेकिन सब कुछ कच्चा था, यानी कि घर पे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे कुछ खिलाने के लिए, यानी कि खेलते हैं ना लड़के वगैरह या जो भी लेडीज़ है, वो था। तो वहाँ पे तो कुछ खेलना हमें आता ही नहीं है। और यहाँ पे वो रिंग से खेलते हैं और बंदूक से खेलते हैं, तो वही सब चीज़ था। और ये है आ गए हम सबसे अंदर, यानी जहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए झूला था, तो उसमें तो मैंने झूलने नहीं दिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अगर उसमें चढ़ जाए, वहाँ से गिर जाए, कहीं चोट टूट लग जाए, इस वजह से फिर हम चले गए थे आगे। बस ये था बच्चों के लिए, लेकिन मैं इतना जल्दी मेले में पहुँच गई थी ना, मेले में कोई भी नहीं था। मुझे जल्दी इसलिए जाना था क्योंकि मैं अकेली थी, और दोनों बच्चे मेरे साथ में थे। पता नहीं आते टाइम मुझे कोई ऑटो वाला का मिले या फिर ना मिले, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। और बच्चों को लेके अगर आप कहीं भी जाओ ना, तो भीड़ में बहुत जल्दी चल जाना सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टिकट, और ये टिकट ने 70 रुपये करके था। छोटू का तो पैसे नहीं लिया था, लेकिन सोनू का पैसा लिया था, क्योंकि सोनू थोड़ा सा बड़ा है ना, इस वजह से। और फिर वो एक ही, यानी कि मेरा पैसा लेके थोड़ी 3 जनों को बिठाएगा, तो उन्होंने मेरा ही लिया और सोनू का लिया, बस छोटू का नहीं लिया। तो इस आंटी जी से पूछ रही थी कि आप कितने का मतलब वो बिठाते, तो बोले कि हम 70 रुपये का बिठाता है। तो फिर वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि बिठाया नहीं बच्चों को। और उसके बाद में देखिए इस तरह के झूला वगैरह लगा हुआ था। और ऐसा मान लीजिए कि पूरे मेले के अंदर मैं ही घूम रही हूँ, कोई नहीं था, और सब कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि शाम ढलने के बाद ही हर चीज़ स्टार्ट होती है और लाइटें वगैरह जलती है, तभी मेले में अच्छा लगता है। लेकिन इतना जल्दी पहुंच गए हैं, और फिर मेरा मजबूरी भी था कि रात होगा तो ज़्यादा थोड़ा डर लगता है ना, अकेले लेडीज से, इस वजह से। तो देखिए ये पता नहीं कौन सा झूला है, उसमें तो मेरे को कोई अगर बिठाए मैं तब भी नहीं बैठूँ फ्री में। और यहाँ पे जो थोड़ा सा थड़ी की तरह लगा हुआ था दुकान, उसमें स्मोकी बिस्किट था। एक बार मेरी इच्छा हो रहा था कि मैं भी ट्राई करूँ, लेकिन ट्राई नहीं की थी। और यहाँ पे पता नहीं कुछ दिखा रहे थे, जो कि बच्चे उसमें बिठा रहे थे, और बच्चे चिल्ला रहे थे। मैंने पहले तो सोचा कि सोनू को बिठा दूँ, लेकिन फिर सोचा कि उसमें पता नहीं क्या दिखे अंदर, तो सोनू तो वैसे पैसा मतलब ख़राब कर देगा। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, ये जो झूला है ना नाव वाला, उसमें, इसमें भी अभी कोई नहीं था, पूरा झूला खाली पड़ा हुआ था। तो हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइम और हो जाए, यानी थोड़ा शाम ढल जाए, उसके बाद में जो है मेला अच्छे से लग जाए, लाइटें वगैरह दिखे, उसके बाद में बैठे। नहीं तो अभी अकेले बैठ के भी क्या करना है। लेकिन बहुत दिन तक इंतज़ार करने के बाद भी ना लोग ज़्यादा नहीं था, और ये वाला जो झूला था ना वो स्टार्ट हो चुका था। सोनू ने मुझे कहा था मुझे उसमें बैठना है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया कि उसका टिकट नहीं लिया। अगर मैं टिकट लेती ना तो मेरा पैसा भी बर्बाद जाता, और पता नहीं उसे क्या होता क्या नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी डर जाता है। देखिए कितना तेज़ी से घूम रहा था, बहुत ही स्पीड से, उसमें तो मुझे ही डर लग रहा था। तो फाइनली आधी 1 घंटा वेट करने के बाद में यहाँ पे 1-2 लेडीज़ आ चुकी थी बच्चों को लेकर। तो फाइनली हम जा रहे हैं इस नाव वाले में। तो दोस्तों यहाँ पे छोटू को मैं बोल रही थी चलो आगे, लेकिन छोटू को इस तरह से रास्ते से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे रास्ते में वो फर्स्ट टाइम जा रहा है। सोनू बड़ा है तो उसे तो समझ में आता है, तो वो सीधा चल गया है पहले ही। तो उसके बाद में मैं आ रही हूँ उसके साथ साथ छोटू के, और कह रही हूँ चलो साथ में चलते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आया है, देख सकते हैं कितना सारा लोग है। यहाँ पे 3 बच्चे इधर बैठे हुए हैं, और बच्चों की मम्मी जो है मेरे पीछे बैठी हुई है, यानी 3-4 लोग ही बैठे थे। सबसे ऊपर ही ऊपर लास्ट में 2 भैया बैठे थे बस, और कोई नहीं थे। तो इसमें सोनू और मैं और छोटू 3 जने बैठे हुए थे। पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगा, लेकिन गलत थे। जैसे ही ये चला ना, तो फिर सोनू को बहुत ज़्यादा डर लगा, और वो रोते हुए मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो इस वजह से ना फाइनली सोनू को उतारना पड़ा, क्योंकि सोनू को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वो उतर चुका था। उसके बाद में रह गई थी मैं और छोटू। तो मैं और छोटू तो है ना इसमें झूला झूले, लेकिन छोटू भी चिल्लाने लग गया था, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।
तो ऐसे बीच में मतलब चलते हुए तो नहीं रुक सकते एकदम से, उसे रुकने में भी कम से कम 3-4 बार वो हिलेगा ज़रूर। डरना नहीं मम्मा है ना, पागल है क्या? मम्मा को पकड़ लेना जोर से। हंसो तो सब बैठ जाए, देखो सोनू की तरह उतार देगा। मम्मा गुड़िया बैठी हो, गुड़िया बैठी है। तो दोस्तों छोटू की भी हालत ख़राब हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा डर रहा था। हालत ख़राब का मतलब ये है। और उसके बाद में फाइनली हम लोग यहाँ पे उतर चुके थे। मैं यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा पानी वानी पिला रही हूँ और यहीं पे बिठा दिया है। वहाँ पे चेयर वगैरह डला हुआ था और देख सकते हैं अभी शाम जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी 6:30 बज चुका है। थोड़ा थोड़ा लाइट वगैरह दिखने लगा है और लोग जो है इक्का दुक्का आने लगा है, लेकिन अभी भी शाम नहीं डला है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं कितना पहले गई हूँ, यानी 5 बजे मैं मेले के अंदर एंट्री हो गई थी। और ये है घोड़ा। और उसके बाद में मुझे सोनू ने बोला था कि ना मुझे घोड़े में बैठना है। मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि एक बार उसमें बैठे थे तो डर गए थे, ये अगर बैठोगे ना इसमें भी तो इसमें भी आप गिर जाओगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो घोड़ा चल रहा था। और देखिए ये जो झूला है इसी में बैठे थे हम लोग, बहुत ही स्पीड से चल रहा था, जो कि बहुत ही डर लग रहा था। डर गए थे? डर गए थे? वो इतना दूर गए थे क्या लेके? तो जी फिर आ गए थे यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों का कुछ भी आइटम नहीं मिल पा रहा था। मैंने इनको तो बिठा दी यहाँ पे, बोला यहाँ से जाना मत। तो ये है यहाँ पे खाने पीने का आइटम, दही बड़ा था और समोसे थे, साथ में ये कुछ बड़ा पाव वगैरह पता नहीं क्या था। इनमें से कुछ भी बच्चे नहीं खा सकते थे। चाउमीन, मोमोज और मोमोज मतलब जो भी खाने पीने का आइटम था ना सब कुछ जो है बड़ों के लिए था। और ये था बड़ा पाव, तो वो भी बच्चे नहीं खा पाएंगे। यहाँ पे बन रहा था छोले पूड़ी और साथ में पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा का वहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया था कि एक पिज़्ज़ा बिना मिर्ची के बना देना। तो फाइनली उनको बोलने के बाद में उन्होंने बोला था 100 रुपये आप दे दो। और तब तक मैं है ना बच्चों को यहाँ पे खिला रही थी दही बड़ा, लेकिन इसमें दही नहीं डलवाया क्योंकि सोनू का जुकाम खांसी है, इस वजह से मीठी चटनी से उन दोनों भाइयों को जो है खिला दिए। एक प्लेट ही लिया था और इस छोटे से प्लेट का कीमत उन लोगों ने लिया था 60 रुपये। लेकिन बच्चों को अगर मेले में जाकर कुछ नहीं खिलाओ ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरे लिए पे तो यहाँ पे कुछ भी मतलब मंगाई नहीं थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती शायद मैंने पिज़्ज़ा मंगा के कर लिया। कहते हैं ना जिस टाइम ऑर्डर करते हैं उस टाइम तो पता नहीं लगता। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका था, लेकिन पिज़्ज़े में इतना ज़्यादा मिर्ची डाल चुके थे ना, मैंने इसका वॉइस ओवर बंद कर रखा है क्योंकि वहाँ पे जो है कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। म्यूजिक चल रहा था तो म्यूजिक का जो है इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। तो पिज़्ज़ा को मुझे खाना पड़ा क्योंकि बच्चे के लिए जो है बनवाई थी, लेकिन उन लोगों ने मिर्ची डाल दिया था। और उसके बाद में पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद में ये था यहाँ पे बैठने के लिए बच्चों के लिए गाड़ी। तो सोनू और छोटू बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हमें गाड़ी में बैठना है। तो फाइनली उनका जो है इच्छा मैंने पूरी कराने के लिए इसमें बिठा दिया। लेकिन फाइनली उन दोनों को जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। बाकी और चीज़ों में जो भी बिठाया है, यानी जिसमें बिठाया था ना वो नाव वाला जो सिस्टम है, उसमें बच्चों को बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन मुझे भी नहीं पता था वो इतना तेज़ चलेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम बैठी थी। अगर मुझे पता होता कि इतना तेज़ चलेगा ना तो फिर मैं खुद ही नहीं बैठती, क्योंकि मुझे खुद को ही डर लगता है बड़े झूलों से। आज तक है ना बड़े झूलों में नहीं बैठी थी, लेकिन गलती से आज जो है बैठ गई थी। यहाँ पे कुछ जो है खाने पीने का सामान वगैरह था, पॉपकॉर्न वगैरह। तो पॉपकॉर्न मैंने पूछा कि वो आता है डब्बे सा कागज का जो ना, कीमत बता रहा था 60 रुपये। तो फिर मैंने वहाँ पे लिया नहीं था। और यहाँ पे देखिए इस तरह का जो है, लेकिन दोनों बच्चों लेके गई थी तो इसमें तो मैं नहीं बैठ पाती और ऑलरेडी जो है पैसे लग चुके थे, तो इसलिए बैठना भी मेरा इच्छा भी नहीं था। और बहुत तेज चल रहा था, बच्चे लेके नहीं बैठ पाते। तो सोनू बोल रहा था लास्ट में जब घर जा रहे हैं तो इसमें बिठा दो, उसके बाद में और पता नहीं कब आना होगा कब नहीं आना होगा। तो इस वजह से फिर मैंने बिठा दिया। और बच्चों को अकेले नहीं बिठा सकते किसी भी झूले में आप, चाहे छोटे से छोटे हो चाहे बड़े से बड़े हो, क्योंकि मशीन से चलने वाला झूला है ना बहुत ही तेज़ चलता है। तो फाइनली मैं भी बैठ गई थी। और कहीं भी हम लोगों ने बैठा ना तो फिर सोनू का और मेरा तो पैसा लगा है, बाकी छोटू का नहीं लगा था। लाइट के हाथ नहीं लगाता, लाइट के हाथ नहीं लगाते, लाइट के हाथ नहीं लगाओ बेटा, करंट आ जाएगा। ऐसे चलो, सीधी सीधी चलो। तो दोस्तों फाइनली जा रही हूँ घर की तरफ। और रात देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, लगभग 9 बज चुकी है। बच्चे साथ में, बस भगवान की दुआ से अब ऑटो मिल जाए या टोटो मिल जाए, कुछ भी मिलेगा तो यहाँ से करके चल जाएंगे। जो लोग बाइक लेके आते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन हम पैदल है, हमारे तो पैदल वो बोलते हैं ना 11 नंबर वाली बस है। तो 11 नंबर वाली बस यानी कि
पैरों की सहायता से चलना है, जितना दूर जा सके वही करें दोनों बच्चों के साथ में। खैर पहुंच जाएंगे घर पे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मेरे साथ भगवान है, आप लोगों की दुआ है, तो मुझे बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मिलती फिर इस नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।